तो मैं आपको अब तक पढ़ा चुका हूँ कि जो अंशचित्र होते हैं या मानचित्र होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। अंशचित्र सबसे पहले भारत में कब बना, जेम्स नेनल कौन थे, सबसे पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे कि जो स्थलाकृत मानचित्र होते हैं इनकी स्थलाकृत शीट का नाम कैसे हम लोग इसको नाम से जानते हैं और उसका पद्धति क्या होती है। तो नाम और पद्धति के आधार पर हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला इसमें है मिलियन सीट। मिलियन सीट तो आप लोग नाम से ही समझ रहे हो मिलियन सीट किसे कहते हैं। तो इसको मिलियन सीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसका जो RF देख रहे होंगे वो है 1:10 लाख। कितना RF है? 1:10 लाख, इसलिए इसको कहा जाता है मिलियन सीट। अब ये जो मिलियन सीट होती हैं वो 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर में फैली रहती हैं। जैसे मान के चलें कि यह कोई एरिया है, यह कोई एरिया है और जैसे यहाँ पर है 8 डिग्री देशांतर, तो 8 के बाद में यहाँ पे 4 डिग्री यानी कि 12 डिग्री देशांतर। ये पूर्वी या पश्चिमी कोई भी हो सकता है। और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये जैसे मान के चलें हम लोग कि यहाँ पे जैसे 22 डिग्री अक्षांश से लेकर के और हमारे 26 डिग्री अक्षांश तक, ये उत्तरी या दक्षिणी कोई भी हो सकते हैं। तो ये जो एरिया आप देख रहे होंगे ये 4, ये जो देशांतर है 4 और अक्षांश 4, तो 4 × 4 का जो एरिया पढ़ा जाता है जिस टोपोग्राफी शीट पर, उसको मिलियन शीट के नाम से जानते हैं। आप ऐसे समझें कि जैसे भारत अपने निकटवर्ती और पड़ोसी देशों की जो टोपोग्राफी शीट छापता है उसमें 1 से लेकर के और 106 तक नंबर होते हैं। 1 से लेकर के 106 तक नंबर होते हैं। अगर आपको कोई सीट दिखा दी जाए, जैसे आपसे कहा गया कि ये 72 नंबर बताइए ये कौन सी सीट है, तो आप समझ जाइए कि जो सबसे पहले नंबर आए, अंक जिसमें आएंगे वो मिलियन सीट कहलाती है। तो ये जो मिलियन सीट होती है इस मिलियन सीट में नंबर होते हैं और ये नंबर कोई भी हो सकता है। जैसे भारत में अगर उसके भारत के पड़ोसी देशों का है तो 1 से लेकर के 106 तक के बीच में कोई भी नंबर इसमें आ सकता है। ये इसकी पहचान होती है, ये मिलियन सीट की पहचान होती है। इससे आगे जो सीट होती है उसको हम कहते हैं चौथाई इंच, चौथाई इंच या डिग्री सीट। डिग्री सीट यानी 1 डिग्री सीट। ऐसी सीट जो आप देखेंगे जैसे ये कोई सीट है तो 1 डिग्री देशांतर हो और 1 डिग्री अक्षांश हो। जब कोई सीट 1 डिग्री अक्षांश में और 1 डिग्री देशांतर में फैली रहती है तो उसको हम लोग कहते हैं डिग्री सीट। जैसे मान के चलें कि ये यहाँ पे 10 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में और जैसे यहाँ पे 30 डिग्री से 31 डिग्री के बीच में ये कोई सीट है। अब ये जो सीट है ये 1 डिग्री लंबी 1 डिग्री चौड़ी है, तो हम लोग पहचान लेते हैं इसे कि ये डिग्री सीट है। अब ये जो डिग्री सीट होती हैं इनके भी नंबर होते हैं। अब नंबर को कैसे पहचानेंगे? आप ऐसे समझो कि जैसे ये मिलियन सीट है, ये क्या है? मिलियन सीट है। और 1 मिलियन सीट में जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 डिग्री तो देशांतर होगा, तो जैसे मान लो 10 से लेके ये 14 डिग्री देशांतर है और जैसे 20 से लेकर के 24 ये अक्षांश है। तो एक जो मिलियन सीट होगी उस मिलियन सीट में से कितनी डिग्री सीट बनाई जा सकती हैं? तो हम क्या करेंगे कि 10 के बाद में 11, यहाँ 12, 13 और ये 14, इन रेखाओं को आप खड़ी कीजिए। 20, यहाँ पे 21, 22, 23 और 24, इनको ऐसे मिलाइए अक्षांश रेखाओं को। ये तो एक ग्रिड बन गया। तो आप यहाँ देखेंगे
कि ये जो मिलियन सीट है 10/10 से लेके 14 देशांतर और 20 से लेके 24, यहाँ पर अब आप देखेंगे कि इसमें से जो सीट बनाई जाएंगी, डिग्री सीट कहते हैं, उसमें से 16 सीट बन के तैयार हो जाती हैं। कितनी सीट? 16। अब ये जो सीट होती है इनके नंबर होते हैं, और ये नंबर ए से लेकर के शुरू होते हैं, ABCDEFGHIJKLMNO और लास्ट का P। तो जब किसी सीट पर आप लोग ए से लेकर पी तक नंबर देख लें, लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो नंबर आएगा ए से लेकर पी तक का, वो सिंगल नंबर नहीं होगा। तो वो नंबर ऐसे नहीं होगा कि जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ पे जैसे ए नंबर आ गया, आपसे पूछ लिया जाए बताइए ये कौन सी सीट है, तो आप कहें कि ये डी सीट है। नहीं, इससे पहले एक मिलियन सीट का नंबर होगा, क्योंकि ये जो सीट बनी है वो मिलियन सीट में से ही बनी है। जैसे मान के चलें कि यहाँ से 1 से लेकर के 176 की सीट में कुछ 54 नंबर की कोई सीट है मिलियन, तो उस 54 नंबर ये सीट है और इसमें से ये इतनी सारी डिग्री सीट बना दी गई हैं 16। तो इसमें से जैसे आप इस एरिया को पढ़ रहे हैं, इस वाले एरिया को, इसको, तो अब आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिया है जैसे 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, तो ये जो एरिया है आप देख रहे होंगे 12 से 13 डिग्री तो देशांतर के बीच में पड़ेगा ये, और इसकी अक्षांश स्थिति होगी वो 22 से 23 के बीच में होगी। तो ये इस स्थिति को ये दिखाएगा। तो इसका जो नंबर आएगा वो आएगा 24/G, या हम इसको डायरेक्ट 24G भी लिख सकते हैं यहाँ पे 24G। जब आप कहीं पर मिलियन सीट के साथ में और ए से लेके पी तक नंबर आप देखें, तो आप समझ जाइए कि वो जो सीट है वो डिग्री सीट है। तो इसका जैसे नंबर आ गया, मान के चलो इसको हमने लिखा 54 और साथ में लिख दिया हमने इसी में /G। तो ए से लेकर के और पी तक नंबर आपके होंगे, वो नंबर जो आप देखेंगे वो सारे के सारे जो नंबर होंगे वो डिग्री सीट को इंडिकेट करेंगे। अगर आप इसमें से जी को उठा देते हैं, केवल 24 बचता है, तो वो होगी ये मिलियन सीट। अब ये जो डिग्री सीट होती हैं ये 1 डिग्री देशांतर और 1 डिग्री अक्षांश को दिखाती हैं, और इसका जो RF होता है वो होता है 2.5 लाख, 1:2.5 लाख सीट पैमाने पर ये बनाई जाती हैं। इससे जो अगला आता है उसको कहते हैं आधा इंच या डिग्री सीट। ये वे सीट होती हैं जो कि 1 डिग्री में से बनाई जाती हैं। जैसे मान के चलें आप लोग कि ये आपके सामने कोई 1 डिग्री सीट दी गई है, ये 10 डिग्री देशांतर है और ये है 11 डिग्री देशांतर, ये है 20 डिग्री और ये है 21 डिग्री। ये कौन सी सीट है आप देख पाएंगे, तो 1 डिग्री देशांतर डिग्री अच्छा कौन सी सीट फैली रहती है, इसको हम कहते हैं डिग्री सीट। अब ये जो डिग्री सीट है इसको जो हम पढ़ते हैं वो 30 मिनट पे पढ़ते हैं। तो 10 डिग्री, तो यहाँ बीच में होगा 10 डिग्री 30 मिनट, तो आप यहाँ एक निशान लगा लें। अब ऐसे आप यहाँ देखेंगे कि ये 20 है ये 21 है, तो दोनों के बीच में 20 डिग्री और आपके 30 मिनट। तो जब आप इसको देखेंगे तो 1 डिग्री को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब ये जो 4 भाग आप देख रहे होंगे, इन चारों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि यहाँ पर होती है नॉर्थ और यहाँ होता है साउथ, जैसे साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो अगर आप इस वाले एरिया को पढ़ रहे हैं तो ये कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, इसको पढ़ रहे हैं तो ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग तो ये कहलाएगा साउथ ईस्ट, इसको पढ़ रहे हैं तो ये कहलाएगा साउथ वेस्ट। तो जैसे मान चलो कि आप इस एरिया को पढ़ रहे हैं, इस वाले एरिया को, SE वाले एरिया को, साउथ ईस्ट वाले एरिया को, ये सीट थी वो G नंबर सीट थी, किसकी, डिग्री की। अब हमने डिग्री के भी 4 पार्ट कर दिए, और डिग्री के जो 4 पार्ट आपने आधा आधा डिग्री पर निशान लगाए, तो 4 आपके आधा डिग्री सीट तैयार हो गई। अब इनके जो नंबर होंगे वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के नाम से होंगे। अब इसके जो नंबर होते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको जब लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि जैसे 54, अब आपको पता लग गया होगा ये तो मिलियन सीट है ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 176 नंबर आए तो मिलियन सीट होगी।
अब इसी में अगला नंबर जी, ये कौन सी शीट है? डिग्री शीट हो गई। इसी डिग्री का हमने 4 पार्ट किए थे अभी, तो जैसे चौथा पार्ट है वो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी में वो पढ़ रहे हैं आप लोग, जैसे साउथ वेस्ट, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये कभी कभी आपका ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएगा, साउथ वेस्ट। अब आप जब इसको देख लें तो ये आप जब भी हम कोई भी सीट पढ़ते हैं तो पीछे नंबर से मतलब समझते हैं हम लोग। तो अब हम समझ गए कि 54 नंबर की मिलियन सीट थी, जी नंबर की डिग्री सीट थी, उस डिग्री सीट के 4 भाग किए गए, जो कि ये आपकी 1/4 सीट को पढ़ रहा है। तो ये जो नंबर आप पढ़ रहे हैं ये किसको इंडिकेट करेगा? ये करेगा आधा डिग्री सीट को, या आधा इंच इसको कहते हैं। अब ये जो आधा इंच जो सीट होती है, जो आधा डिग्री जो सीट होती है, ये मैं आपको बताया कि 30 मिनट इंटू 30 मिनट को पड़ती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सीट होती है तो इसका जो स्केल रहता है वो रहता है 1,25,000, 1:1,25,000। और ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के आधार पढ़ लेते हैं। अब इससे अगली सीट है, इसका क्या नाम? इसका नाम है 1 इंच या 1/4 डिग्री सीट। ये जो होती है सीट, ये 15 इंटू 15 मिनट पर पढ़ी जाती है। इसका RF होता है 1:63,360। इसमें 1 से लेकर के 16 तक नंबर होते हैं। लेकिन अगर आप ये सीट देखोगे तो इसका जो पैमाना है वो 1:63,360 है। अब इसको पैमाने को बदल दिया गया है। अब ये जो सीट हैं वो 1:50,000 पैमाने पर छापी जाती हैं। अब ये कैसे होंगी? कि जैसे मान के चलो कि ये आपके पास कोई एक डिग्री सीट है। अब ये डिग्री सीट है, ये 10 से लेकर के 11, और यहाँ जैसे हम देखेंगे 20 से लेकर के 21। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि एक डिग्री सीट में से और कितनी 1/4 सीट बनाई जा सकती हैं? तो वो कह रहा है कि 15 इंटू 15 मिनट में पढ़ी जाती हैं। तो जैसे ये 10 डिग्री हो गया, अगला निशान लगाएंगे वो होगा 10 डिग्री 15 मिनट। अगला निशान होगा वो होगा 10 डिग्री 30 मिनट। अगला निशान होगा 10 डिग्री 45 मिनट। ये फिर आपके पास 11 डिग्री आ गया। ऐसे ही हम लोग ऊपर देखेंगे तो 20 डिग्री, ये होगा 20 डिग्री 15 मिनट। आगे होगा 20 डिग्री 30 मिनट। आगे होगा 20 डिग्री 45 मिनट और 21 डिग्री। अब इनको आपस में मिला लीजिए ऐसे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस प्रकार से इसमें से 1 डिग्री सीट में से 16 1 इंच या 1/4 डिग्री सीट बनाई जा सकती हैं। इनके भी नंबर होते हैं, इन सब के अलग अलग नंबर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो मिलियन सीट होती है, और मिलियन सीट जब डिग्री सीट बनाई जाती है 16, तो उसमें नंबर होते हैं, यहाँ पे देखें A से लेकर के P तक, जैसे कि हमने इसको G नंबर को ले लिया था। ऐसे ही आधा इंच सीट होते हैं, उसमें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट को पढ़ लेते हैं। तो ऐसी ये जो सीट होती है 1 इंच या 1/4 डिग्री वाली, इसमें भी 16 भाग होते हैं। अब इसके जो नंबर होते हैं वो नंबर से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। अब जैसे मान चलो आप इस 11 नंबर की सीट को पढ़ रही हैं, तो आपके पास क्या है कि 54 नंबर की तो मिलियन सीट थी पहले, फिर आपने क्या किया कि जी नंबर की डिग्री सीट पढ़ी, और फिर डी जो डिग्री सीट है उस डिग्री सीट में से आप इसको पढ़ रही हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि जब हम लोग डिग्री सीट को पढ़ते हैं और उससे छोटी सीट पढ़नी होती है, तो या तो आप इसको पढ़ पाएंगी आधा डिग्री सीट को, या फिर 1/4 को पढ़ पाएंगे। ये दोनों डिग्री सीट एक साथ नहीं पढ़ी जाती हैं। पहले मिलियन सीट होती है, उसका छोटा नंबर होती है डिग्री सीट, उसका छोटा नंबर या तो आधा इंच डिग्री सीट होगा या होगा 1 इंच, यानी कि या तो आधा डिग्री या 1/4 डिग्री। मैं आपको बता दूं कि अधिकांशतः ये जो आधा डिग्री सीट होती है इनका उपयोग कम होता है, इन सीटों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। एजुकेशन फील्ड में जो सीट होती हैं वो ये ज़्यादा होती हैं 1/4 डिग्री वाली, जो कि 15 इंटू 15 मिनट को पढ़ती हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे हम 11 नंबर को देखेंगे तो ये कितने को पढ़ रही है? ये पढ़ रही है 10 डिग्री
और आपके 30 मिनट से लेकर के ये 10 डिग्री 45 मिनट तक। तो इसका क्या होगा, देशांतर विस्तार। अब अक्षांश को देखेंगे तो ये पड़ रही है 20 डिग्री 15 मिनट से लेकर के और 20 डिग्री 30 मिनट के एरिया को पढ़ रही है, इस एरिया को ये पढ़ रही है। अब इसका भी एक नंबर है। अब जैसे अगर आपको इसका नंबर पढ़ना है तो हमने क्या किया, जैसे लिखा 54 मिलियन शीट नंबर, डिग्री का शीट का नंबर लिखा जी। अब ये डाट इसका नंबर आ जाएगा -11। जब ये नंबर आप कहीं देख लें लिखा हुआ तो आप समझ जाइए कि ये जो नंबर दिया गया है ये 1/4 डिग्री शीट का नंबर दिया गया है। और ये जो इसका पैमाना होता है वो पहले 63,360 था, लेकिन अब इसको आप किताबों में देखेंगे या इसका जो प्रकाशन होता है वो 1,50,000 पर होता है। आप देखेंगे मेरे हाथ में एक एजुकेशन शीट है और इस एजुकेशन शीट ये हिमाचल प्रदेश की है, कुल्लू मनाली डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 53E/1। तो 53 नंबर आप देखेंगे तो ये एक मिलियन शीट नंबर है, ई आप देखेंगे तो डिग्री शीट नंबर है, और 1 जो देखेंगे आप लोग ये 1/14 डिग्री शीट का नंबर है। और ये जो सीट है वो 15 × 15 मिनट में फैली हुई है। इसमें 5 मिनट के यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कॉलम बने हुए हैं। इस प्रकार से जो सीट होती है इस सीट को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसकी पहचान होती है कि मिलियन सीट, डिग्री सीट के बाद में जो आपका नंबर आता है 1 से लेकर 16 तक का, तो वो 1/14 डिग्री सीट को प्रदर्शित कर देता है। इसके बाद में लास्ट में जो आती है वो है, इसका डाट नामी है 1:25,000 मापनी मानचित्र। इसको माइक्रो शीट भी बोल देते हैं, सबसे छोटी होती है। और इसका जो अक्षांश या विस्तार होता है वो, अगर जैसे आपके पास 1/14 डिग्री शीट है, 1/14 डिग्री शीट है, तो जैसे ये डिग्री शीट आपके पास है, जैसे 5 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री 15 मिनट, और इधर आपका है जैसे 10 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री 15 मिनट। ये आपकी कोई सीट है। तो ये 5 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री 15 मिनट के बीच में है, तो बीच में होगा 5 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकंड। ऐसे हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग 5-5 मिनट पर अंतराल लगाएंगे। जैसे आपका 10 डिग्री, तो 10 डिग्री 5 मिनट और 10 डिग्री 10 मिनट। इनको जब आप बांटेंगे तो इस प्रकार से ये भागों में बट जाती है। तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसके 6 भाग हो गए, और यहाँ पर जो हम लोग नंबरिंग करते हैं वो जो नंबरिंग होती है वो यहाँ 1 से लेकर 6 तक होती है। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसका जो नंबर होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रो शीट है सबसे छोटी वाली, 1:25,000 वाली, इसको इस 1/14 डिग्री शीट के साथ हम पढ़ते हैं। अब कैसे, अब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे 54 नंबर की मिलियन सीट और जी नंबर की हो गई डिग्री सीट, ऑब्लिक 11 नंबर की हो गई आपकी 1/14 डिग्री सीट, ऑब्लिक 6 नंबर की हो गई आपकी माइक्रो शीट, या 1 से लेकर 6 तक कोई भी आप नंबर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है, सबके अलग अलग नंबर होते हैं। अगर कहीं पर केवल 1 से लेकर 106 तक नंबर आए हैं तो आप समझ जाइए कि मिलियन सीट है। अगर कहीं पे 54 के साथ में कोई जी, ए से लेकर पी तक कोई नंबर आए तो आप समझ जाइए कि ये डिग्री सीट है। और यदि कहीं मिलियन सीट और डिग्री सीट के बीच में कोई पीछे नंबर आया है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो आप समझ जाइए कि ये एक आधा डिग्री सीट की बात कर रहा है, ये आधा डिग्री सीट होती हैं। अगर कहीं पे मिलियन सीट है और डिग्री सीट है और डिग्री सीट के भी नीचे के नंबर है 1 से लेकर 16 तक, तो आप समझ जाइए कि 1/14 डिग्री सीट की बात कर रहा है। और ऐसे ही आपके बीच में क्या है कि यहाँ आपके मिलियन सीट हो, यहाँ आपकी डिग्री सीट हो, और इसके बाद में यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1/14 डिग्री सीट हो, उससे भी नीचे कोई नंबर दिया गया है, ये नंबर भी सेम रहेगा, ये 1 से लेकर के 16 तक जाएगा, और ये होगा केवल 1 से 6 तक।
और यहाँ तक भी कोई नंबर दिया हो तो आप समझिए कि ये माइक्रो सीट की बात कर रहा है, जो सबसे छोटे पैमाने की होती है, मापनी मानचित्र में प्रयोग की जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो जाता है स्थलाकृतिक अंशचित्र। अगर आप लोगों की समझ में ये वीडियो आ गया है तो टोपोग्राफी का, तो मैं यहाँ एक नंबर लिख रहा हूँ, जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वो किस सीट का नंबर है। तो ये नंबर है आपका 60/C/10। तो ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।